ये था कि सत्संग से, वाणी से, सिमरन से जो व्यक्ति जुड़ेगा तो धीरे धीरे उसका इतना प्रताप हमारे जीवन में आता है कि हम जो फिजूल की सोच विचार करते हैं वो कम होते जाएंगे। और कम जब होना शुरू होंगे तो धीरे धीरे जो चीज़ कम होना शुरू हो जाती है तो कभी न कभी उसका अंत भी होता है। हमारा मन खाली नहीं बैठेगा कि अगर हम ये सोचेंगे कि हम सत्संग से, सिमरन या वाणी से जुड़ेंगे तो हमारा मन शांति से बिना विचारों के बैठेगा। नहीं, बस फ़र्क ये आ जाएगा कि इस वक्त उसके पास माया के विचार हैं। बस ये विचार रूप परिवर्तित कर देंगे, यानी माया के विचारों से फिर मैं परमार्थ के विचारों में खोऊंगा। लेकिन वो विचार मुझे बेचैन नहीं करेंगे। माया के विचार तो मेरे अंतर में अशांति लाते हैं, बेचैनी लाते हैं, थका देते हैं। और परमार्थ के जो विचार हैं, वाणी के विचार हैं, वो तो मुझे उत्साह से भर देते हैं। जैसे एक व्यक्ति दिन भर अगर दौड़ता है, थकता तो वो तब है, कहते भी हैं ना कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। फिर उसका मन क्या बोलता है कि मैं तो बहुत दौड़ लिया, अब तो मैं थक गया हूँ और मुझे आराम की ज़रूरत है। और जिसमें ये उत्साह होता है कि नहीं, जब तक मैं अपनी मंजिल पर नहीं पहुंचूंगा मैं रुकूंगा नहीं, तो वो उत्साह के कारण ही दौड़ता है। इसी तरह जब हमारे मन में परमार्थ के विचार आएंगे तो अपने आप हमारा उत्साह बढ़ेगा और उत्साह से मैं मंजिल तक पहुंचूंगा ज़रूर, भले उसमें मुझे समय लगेगा। अगर हम अपने मन का कहा मानते हैं, यानी मेरा मन अगर मुझे इन विचारों में उलझा के रखता है, यानी संसार की तरफ दौड़ाता है, तो इसमें नुकसान किसी और का नहीं है, ये हमारा ही नुकसान है। और स्पेशली सत्संगी का नुकसान जो उसमें दिया था कि जो सत्संग से जुड़ा हुआ है अगर अपने अंतर में माया के विचार ज़्यादा रखेगा तो उसका ध्यान जो है बिखरेगा कि एक पल तो मुझे परमात्मा याद है, दूसरे पल फिर माया याद है। तो ऐसे करने से मेरा ध्यान हटेगा और मैं कोशिश करूँगा अंतर्मुखी होने की, मैं अंतर्मुखी नहीं हो पाऊँगा। विचारों से ही तो कार्यों की उत्पत्ति होती है, यानी पहले हमारे अंतर में विचार आते हैं, इसके पीछे ही हम कोई कार्य करते हैं और कार्यों से ही हमारे कर्म बनते हैं। यानी पल पल बदलने वाली इन तुच्छ और बिना मतलब की इच्छाओं में जो हम खोए रहते हैं, ये तो क्या है, एक जंगल की आग की तरह है। जैसे जंगल में कभी आग लग जाती है तो उसको बुझाना बड़ा कठिन कार्य होता है, न जाने कितने महीने लग जाते हैं जंगल की आग बुझाने में, क्योंकि उसका ये रहता है कि एक जगह अगर आग बुझाई जाती है तो दूसरी जगह पकड़ लेती है। तो ऐसे ही हमारा मन भी है, अगर हम उसकी इच्छा एक पूरी करते हैं ना तो दूसरी लेके खड़ी हो जाएगा। अगर हम इच्छाएं ही पूरी नहीं करेंगे तो दूसरी इच्छाएं कहाँ से आएंगी। अगर हमारे मन में कोई ऐसा विचार आता है छोटा सा भी, तो हमें क्या करना है, तुरंत उसके अपोजिट विचार देना है, या फिर हम तुरंत उसी समय अगर विचार नहीं हटा पा रहे हैं या उसका अपोजिट विचार नहीं ला पा रहे हैं तो तुरंत हम अपने ध्यान को उस स्थिति से हटाएं। अगर पॉसिबल है कि हम सिमरन में बैठ सकते हैं, अगर पॉसिबल है कि मैं उस परमात्मा से जुड़ सकता हूँ, अगर पॉसिबल है कि मैं किसी और तरीके से उस विचार को अगर हटा सकता हूँ तो मुझे तुरंत ही कार्य करना चाहिए। क्योंकि अगर मेरा मन उसी विचार पर टिका रहा, यानी मन में अगर कोई विचार आया और धीरे धीरे वो इच्छा का रूप लेने लगा और मैंने उसको हटाया नहीं, तो वो विचार फिर मुझे परेशान करता है, मुझ पर हावी हो जाता है। और जब तक उस विचार के अनुसार मेरी इच्छा पूरी नहीं होगी तो मेरे अंदर उतावलापन आएगा, मेरे अंदर अशांति आएगी। जब तक मेरी वो बात पूरी नहीं होगी मेरा मन शांत होगा भी नहीं।
जैसे कभी कभी हम चेक करते हैं कि अगर हमको क्रोध आता है, क्रोध भी इच्छा के पूरी न होने के कारण ही आता है, लेकिन क्रोध जब आता है तो हम लाख कोशिश करते हैं कि हम ना बोलें, लेकिन हम नहीं बोलते ना तो हमको पता नहीं क्या होता है कि बस बोल दो बोल दो, और जब हम गुस्सा कर लेते हैं ना फिर हमको शांति आती है। तो ये क्या है, आपने शांति पाने के लिए, लेकिन वो शांति शांति नहीं होती है, क्योंकि क्रोध के पीछे शांति नहीं आती, क्रोध के पीछे पछतावा आता है कि मैंने क्यों क्रोध किया, मुझे ये काम नहीं करना था। अगर हम विचारों की दौड़ में उलझे रहेंगे और विचारों के अनुसार ही कार्य करेंगे तो हमारे कर्मों की जो खेती है बहुत लंबी चौड़ी बनेगी। हमें अपने मन की इन इच्छाओं से, संकल्पों से थोड़ा ऊपर उठना है, नहीं तो ये जो अदृश्य जंजीरें हैं जो मुझे दिखाई नहीं दे रही हैं, लेकिन ये जंजीरें हैं, ये बेड़ियां हैं जो मुझे दिन ब दिन इस संसार के साथ बांध रही हैं, और एक बार जो जंजीर में जकड़ जाता है वो लाख कोशिश करके भी जंजीर से छुटकारा नहीं पा सकता। इसीलिए हम इन जंजीरों को पहचानें जो मुझे भले दिखाई नहीं दे रही हैं, लेकिन मुझे अंतरात्मा तो बता रही है कि जितना तू संसार के विचारों में उलझा रहेगा उतना ही इस संसार से बंधेगा और उतने ही तेरे अंतर में अशांति आएगी। हरि ओम।